का नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का और प्रोफेशन का, उस पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और टैक्स कितना लगाते हैं, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। तो आगे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये तीन चीजें हैं हम जो काउंट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। नंबर 1 क्या है आपका? ट्रेड, नंबर 2 कॉमर्स और नंबर 3 मैन्युफैक्चरिंग। ये तीन जो एक्टिविटी है, ट्रेडिंग यानी सामान खरीदना और बेचना, कॉमर्स मतलब इसकी ऑक्सिलरी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, है ना, और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप कोई सामान का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी बिजनेस के अंदर काउंट होंगे। उसके अलावा एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ऐसा कोई एक्टिविटी जो इनसे मिलती जुलती है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर काउंट होगी बिजनेस के अंदर। ये सेकंड लाइन आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो हमने बात करी अभी बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अब हम चलते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, इट इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन क्या है, हम नीचे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो प्रोफेशन रिक्वायर्स प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल्स और मैनुअल स्किल्स, इसके अंदर दिमागी काम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और कई बार इसमें मैनुअल काम भी रिक्वायरमेंट होती है, पर ज़्यादातर काम इसमें दिमागी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप कोई ना कोई लर्निंग ऐसी लेते हैं या क्वालिफिकेशन ऐसी अटेन करते हैं जिससे कि आपको नॉलेज बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जो होते हैं आपके, है ना, लॉयर्स जो होते हैं आपके, वो सभी प्रोफेशन के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करने से पहले बात कर लेते हैं वोकेशन की। वोकेशन इम्प्लाइज नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्क, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सिंगर, डांसर जो हो गए आपके, क्रिकेटर जो हो गए, ये सब वोकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये हॉबी से अलग होता है, द टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम हॉबी। हॉबी अलग होती है, मुझे करना पसंद है, ठीक है। तो हमने ये बात की शॉर्ट में कि बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, और एनी एडवेंचर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। जो भी एक्टिविटी हमारी होंगी ट्रेड की, कॉमर्स की, मैन्युफैक्चरिंग की या उनसे मिलती जुलती सेवाएं, हम शामिल करेंगे बिजनेस के अंदर। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रिकरिंग नेचर। ये जो एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रॉफिट के लिए की जाती है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा है इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग पे ध्यान देना है यहाँ पे। रिकरिंग नेचर मतलब क्या? बार बार होना। आपने एक बार कोई ट्रेड किया, एक बार कॉमर्स में कभी आपने पार्टिसिपेट किया या कोई मैन्युफैक्चर कर दिया एक बार आपने, तो वो नहीं कहलाएगा बिजनेस। आपको वो काम बार बार लगातार करना है। रिकरिंग नेचर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बिजनेस इज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर, ये बार बार होती रहती है। हम आगे बात करेंगे प्रोफेशन की। तो मैंने आपको बताया प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन क्या होता है आपका, हमने देखा अभी, लाइक सिंगिंग और डांसिंग एक्सेट्रा, है ना, ये हमारी स्किल्स होती है। सिंगिंग, डांसिंग, ये सब क्या है, स्किल्स है आपकी, ये हमारी, लेकिन ये हॉबी से अलग होती है। और इसके अलावा प्रोफेशन में क्या आता है? एनीथिंग और एनी जॉब विच रिक्वायर इंटेलेक्चुअल स्किल्स और रिक्वायर्स मैनुअल स्किल्स, या तो उसको थोड़ा दिमागी काम हो या आपका थोड़ा सा मैनुअल काम हो उसके अंदर, लेकिन वहाँ कोई बेसिस होता है। बेसिस क्या होगा आपका? क्वालिफिकेशन। कोई क्वालिफिकेशन ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बताया मैंने आपको, लॉयर बताया मैंने आपको, आप बनेंगे सीए आगे जाके, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये स्किल्स जो आपकी होती हैं काउंट होती है प्रोफेशनल स्किल्स में। तो ऐसी इनकम जो यहाँ से आएगी वो सब आपकी बिजनेस इनकम में काउंट होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आगे हम बात करते हैं कि द मोटिव इज प्रॉफिट इन बिजनेस एज वेल एज इन प्रोफेशन। आपका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। इफ द एक्टिविटी इज ओनली फॉर प्लेजर, तो ये हमारी काउंट नहीं होगी एज अ बिजनेस एक्टिविटी, ये काउंट नहीं होगी। प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग है आपका बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनकम अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ठीक है। प्रोफेशन और वैकेशन शैल हैव द सेम ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो इनकम बिजनेस से करी या प्रोफेशन से करी, वो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। इसलिए हमारी हेडिंग का नाम भी क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो कोई डिस्टिंक्शन हम इनकम टैक्स के नज़रों में नहीं है।
जो हमने जाना डिस्टिंक्शन वो खाली हमने थ्योरेटिकली जान लिया कि क्या होता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी इनकम है जो चार्जेबल है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब कौन कौन सी इनकम जो हम चार्ज करेंगे या काउंट करेंगे किसके अंदर, या तो हम करेंगे बिजनेस के अंदर या हम करेंगे प्रोफेशन के अंदर, लेकिन वही बात कि दोनों ही टैक्सेबल सेम तरीके से होती हैं, तो इनको इकट्ठा एक साथ बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28। ठीक है, शुरू करते हैं। कौन कौन सी इनकम काउंट होगी हमारी, टैक्सेबल कौन कौन सी होगी। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये तो पहली बात ही हो गई। जो सिंपली बिजनेस है, सिंपली जो प्रोफेशन है, उसकी जो इनकम है वो तो आनी आनी है इसके अंदर, वो तो नाम ही इसका हेडिंग ही है ना। इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ये और ध्यान देना है आपको कि जो आपकी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है वो भी इसमें काउंट होंगी। ठीक है, तो इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी हम काउंट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी, कोई एजेंसी है जो मैनेजमेंट एजेंसी है, उसको हमने कोई पैसा दिया पेमेंट की, किस लिए दी ये यहाँ लिखा हुआ है बाई, और किसको कारण दी वो यहाँ लिखा हुआ है। तो कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, किसी भी पर्सन को जो हमारे बिजनेस के अफेयर को मैनेज करेगा उसको जो पेमेंट करी है वो हमारी काउंट होगी। ठीक है, इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इस अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक पर्सन को जो कि हमारे कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, ठीक है, उसको हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको जो उसके बदले पैसा मिला, मतलब उसको पहले रिटायर कर दिया है ना, या फिर उसको शॉर्ट टर्म में हमने और एक्सटेंशन दे दिया, तो उसके बदले उसको जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इसी हेड के अंदर। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ अदर पर्सन, मतलब बिजनेस किसी और का है और वो व्यक्ति कोई और उसको चला रहा है, ऐसे में क्या होगा, जो उसकी एजेंसी है उसको टर्मिनेट कर देना या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर देना, ये भी हमारा इसी में आएगा, उसको भी हम बिजनेस और प्रोफेशन में काउंट करेंगे। दोबारा सुन लेते हैं एक बार। कोई एजेंट है किसी और पर्सन का और बिजनेस चला रहा है उसका, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसको मॉडिफाई कर देंगे या चेंज कर देंगे या बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, उसके बदले जो उसको पैसा मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा इसी हेड के अंदर, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट है आपका इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोई भी जो आपकी ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो जो भी इनकम करेगी उसकी इनकम भी, और ये नाम ही है ट्रेड, ट्रेड का मतलब बिजनेस, और प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब प्रोफेशन के अंदर काम कर रही है तो वो भी काउंट हो जाएगा आपका, तो उनकी इनकम भी आपको हम काउंट कर लेंगे इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव, किसी भी एक्सपोर्टर को जो इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट करने का बढ़ावा देने के लिए, तो वो भी इसमें काउंट होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ठीक है, उसको सेल प्रॉफिट ऑन सेल मिला किसका, अपना जो इसको इंपोर्ट लाइसेंस दे रखा था उसको सेल कर दिया उसने, या पासबुक को, कौन सी पासबुक, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक को उसने क्या किया, सेल ऑफ कर दिया, उससे जो कमाई कर ली उसने वो आपकी काउंट हो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। उसका काम ही है एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना, जो लाइसेंस मिला उसको उसने किसी को बेच दिया तो प्रॉफिट कमाया, टैक्सेबल है, सीधी बात। उसके बाद कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाई एन एक्सपोर्टर अंडर अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी असिस्टेंस को मिलने वाली है या मिल चुकी है वो भी हमारी टैक्सेबल होगी एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और लास्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, कोई ड्यूटी उसने पेमेंट की थी आपकी एसआई ड्यूटी, उसको वापस मिल गई तो वो उसकी इनकम में आ जाएगी, और जब पहले इसको ड्यूटी जिसने दी थी वो हम काट देते हैं प्रॉफिट में से, तो जब वो रिकवर हो जाती है ड्रॉबैक आपको वापस मिल जाती है वो, तो उसको फिर से वो इनकम के रूप में हम काउंट कर लेते हैं, तो ये भी आपकी काउंट होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूप में। 4 पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पे, परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसे परक्विजिट्स जो मिले हैं आपको बिजनेस और प्रोफेशन से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट से पढ़े थे सैलरी वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, वेदर कन्वर्टेड इन मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, वो परक्विजिट जो हमें मिले कहाँ से मिले, बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर मिले, चाहे वो मनी में चेंज हो जाए या ना हो जाए, वो काउंट होंगे इसके अंदर परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। एग्जाम्पल दे रखा है इसका, इफ एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ अ कंपनी, इफ एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ अ कंपनी रिसीव्स अ कार फ्रॉम द कंपनी ऑन अचीविंग सेल टारगेट, उसको टारगेट अचीव कर लिया तो उसको कार मिल गई गिफ्ट के रूप में, है ना, तो वो कार जो होगी वो टैक्सेबल होगी फ्रॉम द हेड
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये ध्यान रखना है आपको, ये परक्यूजर जो मिला आपको वो काउंट हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। फिर है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनरशिप तो अपने लोगों ने पढ़ी हुई है। तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, ये आपने कोई ध्यान हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम 12th क्लास के अंदर, और फर्स्ट ईयर में ही बनाया है हमने। तो उसमें हम मेंशन करते थे पार्टनर का सैलरी, पार्टनर को बोनस, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को रेम्यूनरेशन, ऐसा जो भी है आपको, ठीक है, वो टैक्सेबल होगा एज अ बिजनेस इनकम। वो क्या टैक्सेबल होगा? एज अ बिजनेस इनकम, नॉट एज अ पर्सनल इनकम, ठीक है, टू द एक्सटेंट अलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, ठीक है, जो एक्सटेंट अलाउ की हमने फर्म के हैंड में, ठीक है, ये सारी हमने टैक्सेबल कर देनी है। तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर फॉर द फर्म शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, ठीक है। सीधी बात है कि वो जो आपको मिला, कुछ भी मिल गया आपको फर्म से, अपनी पार्टनरशिप फर्म से, इंटरेस्ट, सैलरी जो भी मिला आपको, वो सारा टैक्सेबल होगा आपका इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन से, क्योंकि आपका बिजनेस से मिली है इनकम वो वाली। लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, 7th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सर्टेन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है आपका, ठीक है, उससे कोई आपको पैसे मिल रहे हैं इन कनेक्शन ऑफ बिजनेस। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिखा है आपके सामने, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो बताया मैंने आपको, इंक्लूडिंग बोनस, जो बोनस मिला वो भी उसमें काउंट होगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है आपसे ये, एज पर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस ले लिया, नाम ही कीमन रखा है इसलिए, कीमन का मतलब क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैन है या जो इंपॉर्टेंट मैन है हमारी बिजनेस फर्म के अंदर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस ले लेता है। अब जो पैसा मिला उसको, इंश्योरेंस का क्लेम मिला, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑन एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, उसके अपने एम्प्लॉय के लिए लिया हो, या तो या इन एनी मैनर व्हाटसोएवर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन, जो आपका बिजनेसमैन है उसने अपने किसी अच्छे एम्प्लॉय के लिए, जो उसके लिए क्वालिटी वाला है, जिससे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा कर देता है, या ऐसे कोई और पर्सन, ठीक है, तो उनके ऊपर जो उसने इंश्योरेंस कराया वो करा सकता है, उसको उसका उसमें होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो वो इंश्योरेंस करा सकता है। तो उस पर जब इंश्योरेंस कराया और क्लेम बन गया उसका, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन से। छोटी सी बात जानने की इसमें यही है। अभी आपका लास्ट पॉइंट है, इनकम जो होगी इस हेड के अंदर, वो लास्ट है ये वाली, रिकवरी अगेंस्ट सर्टेन कैपिटल असेट्स, है ना, कुछ कैपिटल असेट्स ऐसी होती है जिसके अगेंस्ट आपको पैसा बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से देख लेते हैं, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल असेट, ठीक है, लाइक गुडविल और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट being demolished, destroyed, discarded or transferred if the whole of the expenditure on such asset has been allowed as deduction। सिंपल सी बात है कि आप कोई एसेट का आप इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें से कुछ वो खराब हो गई, डिमोलिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्कार्डेड हो गई, तो आपको उसके कंपनसेशन के रूप में या वो एसेट को बेच के कुछ पैसा जो मिला, जिसके अगेंस्ट आपने ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर लिया था, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाले में कि डिडक्शन क्या क्या होते हैं, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, सॉरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। लास्ट में कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, आप कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, चार्जेबिलिटी सबसे पहले जो जनरल पॉइंट है आपका, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145, ठीक है, ये आपको बता रखा सेक्शन 145 है, ये आपको इसके हिसाब से चलना है यहाँ पर, ठीक है। वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट ऑफ द एसएससी, ठीक है, इसको लगता है कि आपने जो अकाउंट बनाया है या तो अच्छे से नहीं बनाया या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, तो फिर क्या होगा आपका, द असिस्टेंट ऑफिसर विल मेक एन असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144, ठीक है, ये हम सब बातें बढ़ेंगे। जो अगर 145 के अंदर चार्जेबल होती है ये इनकम, लेकिन अगर लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, तो वो 144 के अंदर इसको चार्जेबल कर सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। नेगेटिव इनकम को भी हम इसको लॉस बोलते हैं, वो भी आपको अलाउ करते हैं बिजनेस के अंदर, अगर लॉस हो रहा है आपको तो उसको हम आपको नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ भी कर सकते हैं, तो नेगेटिव इनकम इंक्लूडिंग लॉस भी काउंट होगा इसके अंदर। उसके बाद है नोशनल प्रॉफिट,
यानी कि बिजनेसमैन ने खुद को सेल ही कर लिया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो वो आपका इनकम में काउंट नहीं होगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ, है तो वो काउंट नहीं होगा प्रॉफिट जो आपने खुद को सेल करके बना, जो आपको होता है कॉस्ट मान लो 5 रुपये, कॉस्ट मान लो 500 रुपये है उसकी, और आपने बेचा उसको 1000 रुपये में या खुद को यूज किया, तो वो क्या होगा, 500 रुपये आपके काउंट नहीं होंगे इनकम के अंदर। ये है नोशनल प्रॉफिट। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस, इसका मतलब क्या है कि आपको भविष्य में होने वाला कोई प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब लास्ट ये जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो टैक्स तो देना ही है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलीगल और लीगल बिजनेस फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कमाया, कहीं से भी कमाया, कैसे भी कमाया, आपको टैक्स देना है, सिंपल सी बात, ठीक है। कंबाइनेशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल बिजनेस और प्रोफेशन, आगे वालों 3 बिजनेस है, 4 बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, तो सबकी इनकम को एक साथ मिला के ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट थिंग, बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरिड आउट, लास्ट में जो 7 नंबर आ रहा है आपके सामने, बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आपका लास्ट ईयर था उसमें आपका बिजनेस चलते रहना चाहिए, अगर वो बंद कर दिया या चला ही नहीं तो फिर उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। एक पार्ट में आपने किया है तो हम काउंट करेंगे, अब चलाया ही नहीं है तो बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ से आएगा, है ना। तो income is taxable under the head business and profession only if the business is carried on by the assessee during the previous year, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द, ये जो आपको बताई दिया कि हाफ ईयर भी आपने यूज कर लिया, 3 महीने भी चलाया आपने, तो हम काउंट करेंगे इसको, वरना हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है।